चरणाबद्ध तरीके से इसी समय प्रवेश पाकर राजा जनक को खलनायक सिद्ध करना। राजा जनक को खलनायक सिद्ध करना। भगवान भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश है रावण, विवश जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है, जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है तो उस पर अहम की बदली मंडराई है। परिणाम उस व्यक्ति की यात्रा अर्थ से फर्श को आई। आज राजा जनक द्वारा लिया गया यह निर्णय उसकी ऊंचाई पर अहम का थप्पा है। जिसने भी ऊंचाई पाई है, नहुस, ययात, सर्पात, त्रिशंकु, जिसने भी ऊंचाई पाई, परिणाम अहम की बदली मंडराई और यात्रा अर्श से फर्श को आई। बस अब तो यह रावण कहने के लिए विवश, अब यह रावण कहने के लिए विवश है कि ये कर जाए तो खूब, पर बरसे ना एक बूंद, ये कोरा हिवान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया वो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। और रावण जी के बड़े ही सुंदर अभिनय से प्रभावित हैं श्री वासुदेव हृदयपुर गोकुला आपकी ओर से 50 मुद्राएं, और ये हमारे आदरणीय श्री विनोद मिश्रा पप्पू भैया लहरीवरी आश्रम शोभन जी के पुजारी आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं समर्पित हैं। और ये हमारे श्री विनोद जी मीतनपुर आपकी ओर से 20 मुद्राएं, और श्री लोधेश्वर बाबा महादेव बाराबंकी से पधारे आपने 50 मुद्राएं, और हमारे श्री आदरणीय श्री ध्रुव मिश्रा सुजानपुर आपने भी 101 मुद्राएं समर्पित की हैं, और हमारे आदरणीय श्री पूत शुक्ला चौबेपुर आपने भी 100 मुद्राएं समर्पित की हैं। और ये 3 बच्चे हैं अतुल, अंश, उज्जवल, इन तीनों बच्चों ने 21 मुद्राओं से रावण जी का स्वागत किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सुना आप लोगों ने, मैथिल समाज के अंतर्गत
एक महामहिम का आगमन, दर्शन, और दर्शन के साथ साथ में समाज के मध्य में किया गया एक प्रदर्शन, एक बात याद आ गई, स्वभाव ही कुछ लोगों का ऐसा होता है, वो अपने स्वभाव के माध्यम से ही समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। स्वभाव होता है कि लोग जान लें कि हम आ गए, स्वभाव के माध्यम से समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। चलो, विश्व के वैभवशाली सम्राट, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, लंका के भाग्य विधाता, रक्ष संस्कृत के निर्माता, दशग्रीव श्री रावण जी, जय श्री गुरुदेव भगवान की। बल तरे बल सुमन, शौर्यपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। मैथिल अधिवेशन में आपका आगमन, समाज के मध्य में एक आपने वार्ता प्रस्तुत की कि संसार में जो भी ऊंचाई को पाया है, जिसने भी ऊंचाई पाई है, ऊर्ध्वगामी हुआ है, वो अधोगति को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है ना। ये कोई नियम थोड़ा है, सूत्र थोड़ा है। आपने जिनके नाम लिए उनका कृतित्व भी तो आप जानते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे की युवा अवस्था को, आयु को मांग लिया हो, उनके आप उदाहरण समाज में प्रस्तुत करते हैं। उनको आप ऊंचाई से, अर्श से फर्श तक की यात्रा, उनको दंभ हुआ, आत्म प्रसन्नता, आत्म प्रशंसा की, परिणाम उसका ये कि अधोगति को प्राप्त हुए और आज भी अजगर बनकर पड़े। तो ये किसी के साथ हो सकता है? थोड़ा गड़बड़ हो गया, सुधार कर लेना। नहीं, सुधार हमें आवश्यकता नहीं, सुधार आप करें कि अजगर बन के नहुस पड़े हैं और यात्रा आप याद की करें। तीनों का उदाहरण दिए दे रहे हैं। इसी 3 नाम लिए गए थे। आप बुद्धिमान है, चातुर्य है, वाक्पटुता है। 2 उदाहरण आपके इसी में सम्मिलित कर दिए और तीसरे उल्टे लटके। तीनों नाम आपने दिए थे, तीनों का उदाहरण हमने दे दिया। एक बात, इस समाज में जहां तक राजा जनक की बात है, राजा जनक ने जो भी यह कृत्य किया है, उसमें कहीं भी क्लेश मात्र भी अहंकार परिलक्षित नहीं हो रहा है। संतों की उपस्थिति, विद्वानों का समागम, संतों की कृपा से ये आयोजन सुसज्जित हुआ है। और किसी ने भी राजा जनक के इस प्रण का कोई विरोध नहीं किया। श्रीमान जी, राजा जनक अष्टांग योगी हैं, लेश मात्र भी उनमें अहंकार का बीज नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर है कि जिसने भी ऊंचाई पाई है, ऊंचाई तो प्राय लोग पा लेते हैं, विनयवत होकर सनई सनई जो ऊंचाई को पाते हैं वह स्थिर ऊंचाई होती है। तो राजा जनक, नहुष, ययाति आदि जो उदाहरण हैं, उनमें बहुत अंतर है। श्रीमान जी, हम अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम। और रावण और बाणासुर जी के अभिनय से प्रभावित हमारे कुछ महानुभाव
यह हमारे श्री गुड्डू जी मिश्रा जो कानपुर महानगर से यहाँ पधारे, आपने 50 मुद्राएं समर्पित की है। और हमारे श्री विपिन जी निगम जो कानपुर नवस्था से यहाँ पधारे, आपने भी 50 मुद्राएं। और ये हमारे श्री सचिन जी स्वर्णकार जो मंधना से यहाँ पधारे, उन्होंने वाराणसी जी का स्वागत 100 मुद्राओं के माध्यम से किया है। इसी प्रकार ये हमारे आदरणीय श्री शिव प्रसाद जी तिवारी मास्टर साहब बागपुर, आपने भी 100 मुद्राएं श्री वाराणसी जी के लिए समर्पित किए हैं। और श्री तुलसी राम जी शोभन मंदिर, आपने 21 मुद्राओं से श्री रावण और वाराणसी जी का स्वागत किया। श्री राकेश जी अवस्थी रघुनाथपुर रामलीला कमेटी, आपने 100 मुद्राओं से दोनों ही कलाकारों का उत्साह वर्धन किया है। साथ ही साहब लाल जी हृदयपुर गोकुला, आपने 50 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए समर्पित किए। और हमारे श्री शिवपाल जी हृदयपुर गोकुला, आपने भी 50 मुद्राओं से श्री रावण और वाराणसी जी का स्वागत किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। चलिए थोड़ी देर जुड़े, इसको रखो। आपने कहा ये तीनों ने ऊंचाई नहीं पाई, ऊंचाई नहीं पाई तो इनको स्वर्ग कैसे मिला? नहीं तो क्या कहा है? ये हमने नहीं कहा कि ऊंचाई नहीं पाई। कैसी ऊंचाई थी फिर इनकी? अगर ऊंचाई, एक को इंद्र पद मिल रहा है नहुस, ये याद को स्वर्ग मिल रहा है, तो आखिर इन्होंने ऊंचाई पाई। और जो नियमावली है कि जिसको जिसको ऊंचाई मिलती है अहम प्रभावित होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं और शास्त्र सम्मत है, प्रभुता पाई का मत नहीं, प्रमाणित। कोई यहां वहां से थोड़ा सीधे जोड़ के दे रहा हूं। तो इनको जिसको जिसको ऊंचाई मिली है, राजा जनक का, राजा जनक, अरे राजा जनक भी तो गुर आयुध पर आधारित होकर प्रतिज्ञा ले रहा है। ये भी तो अहम का द्योतक है। राजा जनक, राजा जनक क्या कह रहे थे? अष्टांग योगी तथा कथित कुछ विद्वानों ने, कुछ मनीषियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसे योगी 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 योगी। और मैं एक सार गर्भित बात कहने जा रहा हूं, सार गर्भित। योग का पहला अंग यम, ठीक है? योग का पहला अंग यम, और यम के 5 भाग सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और इनके पुत्री है काय? उर्मिला इनकी पुत्री है। काय ब्रह्मचर्य कैसे हुआ? तो पहली सीढ़ी पर पैर रखने लायक नहीं, पहली 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 सीढ़ी पर अभी पैर रखने लायक नहीं। अष्टांग योगी नंबर फैला के रखा। क्या कह रहे थे यहां महात्माओं ने? अरे दक्ष यज्ञ में भी सब महात्मा इकट्ठा थे, सारे देवता इकट्ठा थे, वो विष्णु इकट्ठा था जो उस सभा का नेतृत्व कर रहा था। और क्या धार्मिक कार्य हो रहा होगा? काय उचित कार्य हुई रहा। ये आवश्यक थोड़ा ही धर्मात्मा महात्मा जे के पश्चिमा बैठ जाए, इनका कौनो ईमान धर्म नहीं। हाँ कोई ये सारे के सारे महात्मा उस दक्ष यज्ञ में उपस्थित थे।
कार्य सब उचित हीरो अल्प विराम करे यात्रा। बहुत अच्छी प्रस्तुति तुमने दी। और श्री रावण और बाणासुर जी का वास्तव में बड़ा सुंदर संवाद आप सभी बीच में उपस्थित है। इससे प्रभावित है हमारे आदरणीय श्री राम कुमार जी महाराज नगर प्रधान किसान मोर्चा महामंत्री। आपने 501 मुद्राएं सद समर्पित की हैं और इस कैलाश चक्रवर्ती बागपुर आपने 50 मुद्राएं, श्री कैलाश हृदयपुर आपने 100 मुद्राएं, श्री शुभम द्विवेदी जो सीता जी के बड़े सुंदर अभिनेता हैं टिकरा से पधारे हैं, आपने 50 मुद्दा श्री रावण जी के लिए समर्पित किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। जहां से आपने अपनी बात को रोका है वहीं से हम आरंभ किए देते हैं। राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया उसमें भगवान शिव का भाग नहीं था। परिणाम स्वरूप यज्ञ विध्वंस किया गया, वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। बात वो कहे जो उसका पालन करता रहा हो, जो अनुयायी हो। आपने भी तो अनेकानेक यज्ञ विध्वंस कराए हैं। क्या उन यज्ञों में भगवान शिव का भाग था कि नहीं था? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश देना तो बड़ा सरल है, लेकिन आचरण में उतारना उतना ही कठिन हुआ करता है। रावण आज उपदेश दे रहा है कि वहां पर यज्ञ विध्वंस हुआ था क्योंकि भगवान शिव का वहां पर भाग नहीं था। और आपने तो न जाने कितने यज्ञ विध्वंस कराए, उसमें तो भगवान शिव का भाग था। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं था जिसमें भगवान शंकर का भाग न हो। आपने क्यों कराए? ये बात तुम्हारी एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि राजा अष्टांग योगी हैं। यम के 5 अंग, उसमें से एक आपने बताया ब्रह्मचारी। कि राजा जनक विवाहित है, संतान है, फिर वो ब्रह्मचारी कैसे? या तो ब्रह्मचारी के विषय में पढ़ा नहीं पढ़ा तो ऐसे संतों से मिलते ये बताते। एक अपनी पत्नी प्रता भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुम्हारे जैसा थोड़ा कहा जाता है, होता नहीं, होता है। कहा जाता है। अरे भाई, कहा जाता है, होता है, कुल मिला के है। ऐसे दौड़ो है। एक पत्नी व्रता भी व्यक्ति ब्रह्मचारी कहा जाता है। और हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो सपत्नीक है, संतान है और पूजे जाते हैं। ऐसे विश्व में, चलिए हमें ऐसे जोड़ रहे हैं, इसी बात से जोड़ रहे हैं, तुम्हारी इसी बात से। ऐसे समाज में तमाम ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएंगे जो एक पत्नी व्रत रखने वाले होंगे। आप लोग अपना अपना ध्यान पहुंचाओ तो क्या उन्हें ब्रह्मचारी कहा गया? एक बात। दूसरी बात, आपने एक आरोप हमारे ऊपर लगाया, कहने वो यज्ञ कल फिर वो यज्ञ विध्वंस हो गया। अरे विध्वंस हो गया इससे मतलब नहीं, ये संत महात्मा वहां बैठे रहे, ये घोरात खूब माल छान रहे थे सारे देवता। वो विष सब देखा चकाचक, सब कोई विरोध नहीं। ये न कहो कि जहां संत महात्मा पक्ष में बोले तो कोई आवश्यक नहीं कि वो कार्य अच्छा ही हो रहा हो। एक बात। दूसरी बात, आपने आरोप लगाया कि आपने भी एक विध्वंस किए। हाँ किए, तो रावण को कहते क्या?
पापी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, राक्षस। तो राक्षस यो ना करी तो कई महात्मा करी है, और महात्मा करे और राक्षस जब आरोप लगाए तो तुम यो कही बात, मतलब जो क्या रावण से तुलना राजा जनक की करोगे, रावण से तुलना दक्ष की करोगे, रावण से तुलना नारद की करोगे, क्या मतलब? बढ़िया हो गई, क्या कहना चाहते हो गई बात। केवल धर्म का ढोंग पीटते हो, ढुंढोरा पीटते हो। कौन धर्म का? हाँ। अधर्म का। अधर्म हम तो यही हम तुमसे कहलाना चाहते थे, अधर्म का। अधर्म का ये हम कहलाना चाहते थे, इसीलिए ये वाक्य हमने कहा था। आज जिस अजगों की तुम दुहाई दे रहे हो, जिस नहीं इस हाँ इस जिस अजगों की आप दुहाई दे रहे हो, केवल कहते हो कि हमने अपने ग्रीवा को काट काट कर भगवान शिव को अर्पित किया है, क्या कभी माना भी है? स्वार्थ के वशीभूत होकर जो भी पूजा की जाती है, तपस्या की जाती है, वो भक्ति नहीं कहलाती है। जय विधि होई धर्म निर्मूला, आपने तो धर्म को समूल नाश करने का एक बीड़ा उठाया है, और यही से प्रमाण दे रहा। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पौणे तुमानंदनम, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, भगवान शंकर हैं धर्म की मूल, धर्म की जड़। और अभियान क्या है आपका? जय विधि होई धर्म निर्मूला, समूल जड़ सहित। मतलब भगवान शंकर को उखाड़ के फेंकने का बीड़ा उठाए हो क्या? भाई एक जगह रुको, या तो कहो कि हाँ माने भगवान शंकर को मानते हैं। प्राय समाज में बोले हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, उनको तो मानते हैं, सामने बड़ी बिलैया धन्यवाद, लेकिन पीछे घूमे बोल के उनकी नहीं मानते, उनको मानते हैं। तो ये महाराज आपका जो द्व्यर्थी संभाषण है, ये कहीं से इस समाज में इतने उदाहरण देने के बाद आपका कहीं से तालमेल नहीं बैठता है। यहाँ पर राजा जनक ने प्रकारांतर से आपका ही मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हाँ, और जो आज अपने को त्रिभुवन जयी कहता है, विश्व विजेता कहता है, आज उसका प्रमाण मिल जाएगा कि विश्व विजेता कौन है, त्रैलोक्य विजेता कौन है, इन राजाओं की समाज में सबसे बड़ा योद्धा कौन है। इसीलिए तो राजा ने प्रण किया है, इसीलिए यह प्रतिज्ञा की गई है कि आज देखें तो कि केवल मुंह की मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर मुंह की मेहनत नहीं चलेगी। यहाँ पर राजा जनक ने एक ऐसी व्यवस्था की है, उनके प्रण को जो पूर्णता तक पहुंचाएगा वो त्रैलोक्य जयी कहलाएगा। और बड़ा ही सुंदर रावण और बाणासुर जी का सुंदर संवाद, इसे समाज लगातार प्रमाणित भी कर रही है। वो इस प्रकार से श्री सरवण गोसावी 50 मुद्दाएं, और हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा बैरी सवाई आपके 50 मुद्दाएं, श्री दिनेश सिंह जी यादव ललऊपुरवा 500 मुद्राएं समर्पित की हैं। श्री रजपाल बड़कऊपुरवा आपने भी 50 मुद्दाएं समर्पित की हैं। श्री संजू जी पांडे पचोर आपने 100 मुद्राएं दोनों ही कलाकारों के लिए समर्पित किए। श्री ओम खाद भंडार पचोर चौराहा राजू तिवारी आपने भी 100 मुद्राएं समर्पित की हैं, और 100 मुद्राएं गुप्त रूप से समर्पित हैं। और ये श्री रवि मोहन जी शर्मा आपने भी 50 मुद्राओं से श्री रावण और बाणासुर जी का स्वागत किया है। और ये हमारे श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल जो कि स्वयं में
बहुत अच्छे वाणासुर जी के अभिनेता हैं। उन्होंने श्री रावण जी और वाणासुर जी का स्वागत और सम्मान 100 मुद्राओं के माध्यम से किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मान भाव। अस्तु, मत खोलो वाणी में कटुता, तुम बात शुभन की भाषा। चूंकि ये मानवों की समाज है, मानव होकर समझ न पाए तुम मानो मन की भाषा। अस्तु, इस हेतु त्याग वैषम्य भाव, समता महत्व को अपनाओ। दुख देने वाले अग्रज श्री रावण जी, इस मिथिला को तो सुख पहुंचाओ। पुत्री के शांत स्वयंवर में, सीता के शांत स्वयंवर में श्री रावण जी तुम मत बनो गाज। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम बुद्धि संतुलित करो आज। अगर हमारी बुद्धि असंतुलित होती तो विश्व के नक्शे से मिथिला समाप्त हो जाता। विश्व के नक्शे से मिथिला समाप्त हो जाता। तो हमारी बुद्धि संतुलित है। देखिए कितनी संतुलित है कि मैं तुम्हारी इस बात को भी कि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। चलिए 2 शब्दों में आपकी इस बात का उत्तर कि अगर ये मानवता के पक्ष में है, इन्होंने अगर मानवता की रक्षा की है तो फिर इनका रक्षण होना चाहिए, यही मानवता कहती है। ठीक है, अगर इन्होंने मानवता की रक्षा की तो इनका रक्षण होना चाहिए, और अगर इन्होंने मानवता का भक्षण किया है तो फिर इनका भक्षण होना चाहिए। 2 ही शब्दों में उत्तर है। मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। यही मानवता कहती है कि ये अगर मानवता के रक्षक हैं तो इनका रक्षण होना चाहिए, और ये यदि मानवता के भक्षक हैं तो इनका भक्षण होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि धर्म की मूल भगवान शंकर का है। धर्म की मूल भगवान शंकर, और तो फिर तो हमने कुछ गड़बड़ किए नहीं, क्योंकि भगवान शंकर को तो मैंने अपने शीशों को काट काट कर पूजा। ऐसा तो बिल्कुल है। सिर सरोज निज करण उतारी और अमित बार पूजो त्रिपुरारी। भगवान शंकर धर्म के मूल, और मैंने उनको पूजा। तो यह है तो विडंबना कि जिसने धर्म की मूल को पूजा उसको पापी, राक्षस, दुष्टात्मा काहे बना, और जो धर्म के मूल के हाथों की शोभा को नष्ट करा रहा है वो का महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, योगी। क्या बढ़िया बढ़िया चिंतन। और कुछ मुद्राएं हैं वो इस प्रकार से हमारे आदरणीय श्री रामू तिवारी शोभन आश्रम, जो भगवान श्री शोभन सरकार की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, उनकी ओर से 500 मुद्राएं दोनों ही कलाकारों के लिए श्री रावण जी और वाणासुर जी के लिए सद समर्पित है। और ये हमारे श्री राम सजीवन जी मिश्रा बनी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। श्री पप्पू सिंह जी पूर्व प्रधान बागपुर, आपकी ओर से 100 मुद्राएं। और ये हमारे दीपक जी सविता, जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने दिल्ली से यहाँ 100 मुद्राएं ऑनलाइन भेजे हुए हैं आपने रावण और वाणासुर जी के लिए। और ये हमारे आदरणीय
थाना प्रभारी शिवली, आपने 1000 मुद्राओं से श्री रावण और बाणासुर जी का स्वागत किया है। ये त्रिदेव हैं, 2 देव यहाँ बैठे, एक वहाँ है। हाँ, एक दिल्ली में, मन वहाँ भी नहीं लग रहा है उसका। और ये हमारे श्री हरि प्रसाद जी यादव हृदयपुर, आपने 50 मुद्राएं समर्पित किए हैं। और ये हमारे सत्येंद्र हृदयपुर, आपने 50 मुद्राएं समर्पित किए हैं। और ये हमारे कुलदीप जी रजावत, जो कि स्वयं में बाणासुर के बहुत अच्छे अभिनेता हैं, आपने 50 मुद्दाओं से श्री रावण और बाणासुर जी का स्वागत किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। एक बात बता दे और ये हमारे आदरणीय श्री सतीश चंद्र जी शुक्ला मास्टर साहब, चाचा जी बागपुर, जो हम सभी कलाकारों के संरक्षक हैं, उनकी ओर से 100 मुद्राओं से रावण और बाणासुर जी का स्वागत किया गया है। हम सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम माने अपने बाप की नहीं है तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। एक बात बता दे, टूटेगा चापे वाला मिथिला में तो सिंधु बाल आ जाएगा। ये चन्नी ले खप्पर में साजे भारत बंद का पाप खूब जाएगा। की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का वही से ठीक है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन उड़ा कौन रहा। नहीं कह रहे, ये मिथिला वाले कह रहे। मिथिला वाले क्या कह रहे हैं? रावण रूपी हवा उड़ जाते, जिनके हाथों की शोभा रहे उनके साथ ये। तो क्या जब भगवान शंकर से ये दूर हुए तो भगवान शंकर शोभाहीन हो गए? तुम्हारे कथोपकथन से तो यही है, माने भगवान शंकर को वरीयता न देकर उनके ईसायुक्त को दे रहे हैं। जो भी भगवान से दूर हुआ वो शोभाहीन हुआ है। भगवान शंकर शोभायुक्त तब भी थे, अब भी क्या कह रहे थे? माने अपने बाप की नहीं है। ये तो संसार जानता है तुम माने किसी की नहीं हो और मानोगे भी नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं तुमको मनाने का। तुम अपने घर में मना, जैसे तुम अपने घर में मना, हम तो अपने घर में मना पाए कि न मना पाए? देखो ये और विश्व का 8-5 से की ये सब तौल में मिलाऊंगा। का सप्त सिंधु सप्तद्वीप एक में मिलाऊंगा, छाड़ कर दूंगा छत्र छितंबर के वो घनघोर में बचाऊंगा। और समझ जाए विश्व के वीर आज चपड़ी पीता का डंका बजा न तो तेरे मस्तक पर बंद कर भाई। हल्का मेरा प्याला पीऊंगा कर भाई। ये तो उठेंगे, ये पत्ता तेज कांपेगी। धराशाही मेरे पुत्र की शक्ति अलौकिक है। बड़े तूफान भूतल पर करूंगा चंद्र दिखकर। यह भी सूरज ने बगैर खाने के भी दूर फूटेगा, वो सुबह टूट जाएगा। की धक्का जब धक्केगी रक्त बल शुद्ध बुन बुन पी जाएगा। केवल करता शुभंधुता का ध्यान, अन्यथा तेरा आज सौभाग्य फूट जाएगा। और सन्मुख जब सीना तान तो सॉरी सौर का दिवाला पीट जाएगा। कहो ना करो क्या बढ़ाओ आगे क्या लगाओ हाथ। अब हिंदे आंखों का चैलाई चीर के डार दे इनके कि तुम्हारे नहीं, अगर तुम अपने लिए कहो तो तुम्हारी सौगंध या कह दान बिल्कुल फूट जाए इस चट से। रही बात उनकी, तो यहाँ पर हमारा जो अंतर मन है वो ये कहता है कि शिव शंकर को धनुष्य अंतरदर्शन सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, ये बार लौट कर जाता है। गुरुदेव भगवान की। और एक सूचना है, ध्यान दें, एक बच्चा यहाँ मंच पर बैठा है जिसका नाम शिवन्या,
और ये संदीप माता पिता मोनी शेरपुर वैरा के निवासी हैं और ये बच्चे की उम्र है 4 वर्ष। आप सभी लोग देखें मंच की ओर, ये बच्चा बैठा है, इसको खड़ा करो, खड़ा खड़ा खड़ा। जिसका भी हो भाई अपने अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। यहाँ कार्यक्रम रोक करके अनाउंस करना पड़ता है, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और ये बच्चा यहाँ मंच पर बैठा है, ले जाएं यहाँ से। धन्यवाद। श्रद्धालु भक्तजनों दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान